ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन अगेन। हमें यहाँ पर दिया हुआ एक पैसेज, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल p which is moving straight on the x axis. We also know that the rate of change of its position is given by dx by dt, where x is the separation from the origin and t is the time. The term dx by dt is called the velocity of particle. Further, the second derivation of x with respect to time is called acceleration, or it is also called rate of change of velocity, and it is represented by d2x by dt square or dv by dt if the acceleration of the particle is found to depend upon time as follows: at plus bt square plus ct upon d plus t square। इस तरीके से हमें दिया हुआ है, तो हमसे पूछा गया है कि यहां पर c के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होंगे। जो कंसेप्ट हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं अगर फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ते हैं तो वही फिजिकल क्वांटिटीज आपस में जुड़ सकती हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, और जुड़कर रिजल्ट भी वो वही देंगी जो सेम डायमेंशन फॉर्मूले के होंगे। मतलब एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन में ही जोड़ा जा सकता है और उससे जो मिलेगा वो भी एक्सेलरेशन होगा। मतलब इसका एटी का डायमेंशन भी एक्सेलरेशन होगा, बीटी स्क्वायर का डायमेंशन भी एक्सेलरेशन होगा, और सी टी अपॉन डी प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन भी यहाँ पर एक्सेलरेशन होना चाहिए। सेकेंडरी हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि डी टी स्क्वायर के साथ जुड़ रहा है, मतलब डी का वही डायमेंशन है जो टी स्क्वायर का है। मतलब अगर मैं लिखूं तो c इंटू टी, तो यहां पर टाइम है तो t की पावर 1 अपॉन डी भी टाइम का स्क्वायर है और t भी टाइम का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं t की पावर 2। और ये वही डायमेंशन होगा जो a का होगा, मतलब एक्सेलरेशन का होगा, मतलब l इंटू टी की पावर -2 का होगा। एक t से यहां पर एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये t यहां पर जाएगा, तो c का डायमेंशन होगा l इंटू एल की पावर 1 इंटू टी की पावर -1। सो एल की पावर 1 इंटू टी की पावर -1, मतलब ऑप्शन नंबर सी।